नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरन मैथ स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी मैथ ट्रिक्स सिखाने जा रहा हूं जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग, सब में काम आएगी और कैलकुलेशन होगी पलक झपकते ही। तो जी हाँ, तो बच्चों इस तरह का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आप कैसे करते हैं। अगर बेसिक मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा। तो बच्चों करना क्या होता है, एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला? एक हमारा सूत्र होता है कोष्टक में a-b और दूसरे कोष्टक में a+b बराबर होता है a² - b²। इसी के आधार पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी इसी के आधार पर मल्टीप्लिकेशन हमारा सेकंडों में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते क्या हैं। पहला दिया है आपका 49.8, यानी 50 से कितना कम है भैया? 2 कम है। यहाँ कितना है? 50.2, यानी 50 से 2 ज़्यादा है। तो बच्चों इसी के आसपास दे देगा और आपको कन्फ्यूज करने के लिए तो बेसिक मेथड से करेंगे, समय लगेगा। चलिए करते क्या, अब हम सूत्र के हिसाब से रखेंगे। 49.8 है तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एक कोष्टक में इस तरह से। एक कोष्टक में क्या रखेंगे? चलिए रखते हैं 49 को हम लिख सकते हैं 50। सॉल्व यहाँ लिख देंगे, पहले सॉल्व, हम पहला सॉल्व यानी हल करेंगे 50। ठीक है, इसको हम हल करते हैं 50 माइनस 2 कम है तो यहाँ लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में बच्चों रख देंगे कितना कम है? ज़्यादा, 50 से 2 ज़्यादा है तो यहाँ लिखेंगे 50 प्लस 0.2। ठीक है, ये कर देंगे। अब क्या ना, सूत्र के हिसाब से रख देंगे। ये बराबर हम मान लेंगे, जहाँ ए रहेगा वहाँ हम क्या रखेंगे बच्चों? 50 रख देंगे। और बी बराबर जहाँ बी रहेगा वहाँ हम क्या रखेंगे? 0.2 रख देंगे। ठीक है, चलिए सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? ए के स्क्वायर का मतलब ए बराबर 50 है तो 50 के घाते 2 कर देंगे, मतलब 50 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस है, माइनस लगा दीजिए। बी का स्क्वायर मतलब क्या रख देंगे बच्चों? 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे, 5 में 5 यानी बच्चों 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुणे 50 बराबर 50 में 50 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दशमलव आगे, जो 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे 50 25 तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 2500। ठीक है, 2500 तो यहाँ पर रखेंगे 2500 हो गया हमारा। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। ठीक है, 50 का स्क्वायर मतलब समझ गए ना, 50 गुणे 50 बराबर 2500 आ गया। यहाँ पर रखेंगे 2500, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 0.2 को 2 बार गुणा करेंगे, 0.2 0.2। ठीक है, तो आप इसका हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 0.04 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.04। ठीक, अब क्या करते हैं? अब बच्चों 0.04 में क्या करना है? 2500 में 0.04 को हम घटा देंगे। जैसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? घटाने पर क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 24, यानी 2499.96। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए ना कितने आसानी से आएगा। किस फार्मूला पे रखना है, सूत्र पे रखना है, उसी तरह से आ जाएगा। चलिए दूसरा उदाहरण सॉल्व करते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 98 गुणे 102। ठीक है बच्चों, 98 गुणे 102 है। करते क्या है बच्चों? क्या करें हम? ए बराबर हम मान लेंगे, ए बराबर क्या मानेंगे बच्चों? पहले 98 कितना कम है? 100 में कितना कम है? अभी पहले मानते नहीं, पहले हम इसको ब्रैकेट में यानी इस सूत्र को बनाएंगे, इसी फार्मूला को बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? 98 यानी 100 से कितना कम है? 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 100 - 2। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे कोष्टक में 102 है, यानी 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर लिखेंगे 100 + 2, क्योंकि 100 से 2 ज़्यादा है। सूत्र होता है, क्या होता है? दूसरे कोष्टक में a+b, पहले कोष्टक में a+b और दूसरे कोष्टक में a-b। ठीक है, चाहे इधर करिए चाहे उधर, बात एक ही है। ठीक है, बराबर सूत्र क्या हो जाएगा इसका? a² - b²। तो a बराबर हमें क्या मानना है? a बराबर हमें मानना है 100। ठीक है, ए बराबर क्या मानना है? हमें 100 मानना है। और बी बराबर हमें क्या मानना है? 2। ठीक है, जहाँ ए रहेगा वहाँ हम 100 रख देंगे, जहाँ बी रहे
जहाँ बी रहेगा वहाँ हम 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये 100 ये के घाते सूत्र क्या होता है, तो यानी 100 ये बराबर 100 माने हैं, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों मतलब 100 गुणे 100, 100 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100 में 100 से गुणा कर दीजिए 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 100 में 100 से गुणा करने पे 10,000 हो जाएगा, 10,000, ठीक है। माइनस 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 10,000 में से 4 को घटा दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो कितना हो जाएगा, 99, 96। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 99, 96, 4 घटाने पर, ठीक है। इस तरह से आप ये फार्मूला याद रहना चाहिए, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल बता देता हूँ आप लोग को, ताकि और आसानी से समझ जाएँ, ठीक है। लास्ट है क्या आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 995 गुणे 105, 995 गुणे 1005 है। इसको सॉल्व करना है। अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर आ जाए, फार्मूला रखेंगे बस, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इसको फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला के रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो करते क्या है, 995 तो कितना कम है भैया, 5 से कम है। यहाँ लिखेंगे 100, सॉरी 100 नहीं, 995 तो 1000, ठीक है। 1000 माइनस 5, क्योंकि 1000 में 5 घटाएंगे 995 हो जाएगा, ठीक है। एक कोष्टक में हो जाएगा बच्चों, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1000 प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, सूत्र करेंगे, ए बराबर हम रख देंगे 1000, जहाँ ये रहेगा वहाँ 1000 रख देंगे, और बी बराबर हमें जहाँ बी रहेगा वहाँ हम क्या कर देंगे बच्चों, 5 रख देंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, बराबर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बराबर हमें क्या रखना है, ये बराबर हमें 1000, तो 1000 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1000 के खाते 2 माइनस बी बराबर क्या रखना, 5 का स्क्वायर, ठीक है। यही ना 5 माने हैं, बी बराबर 5 है, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं, अभी 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। यानी 1000 का गुणा 1000 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। 1 2 4 5, ठीक है, 10 लाख। अब माइनस कर देना है, माइनस लगा, माइनस 5 का 25, तो 25 में से घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका 99, 75, ठीक है। 99, 75, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है, सिर्फ फार्मूला पर रखना है, आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों 3 सवाल दिया हुआ था, 3 के 3 मैं सॉल्व करके कर दिया हूँ इसी फार्मूला के ऊपर। ये फार्मूला, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए, क्या, कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रहना चाहिए। इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर देंगे बच्चों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर सेटर ऐसे ही सवाल देता है जो पास हों, ताकि आप कंफ्यूज हों, और लेकिन अगर ये ट्रिक जान लेंगे तो हर सवाल 2 सेकंड में हल कर पाएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल घुरन मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।